गोहाना की नई अनाज मंडी आज एक ऐतिहासिक दृश्य की गवाह बनी, जहां जन्मदिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि समाज की दिशा तय करने का संकल्प बन गया। दिल्ली पुलिस में डीसीपी के पद पर कार्यरत राजबीर मानव के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन में हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी किसान, मजदूर और समाज के प्रबुद्ध जन बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान वक्ताओं ने जहां राजबीर मानव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वहीं मंच से व्यवस्था परिवर्तन और जन जागृति का आह्वान भी किया गया। किसानों की घटती जमीन, बेरोजगार होता मजदूर वर्ग और फसलों में रसायनों के बढ़ते प्रयोग जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा, समस्या सरकार नहीं, व्यवस्था की है और बदलाव की शुरुआत 2029 के चुनाव से करनी होगी। इस सम्मेलन में अनेक संत महात्माओं ने भी पहुंचकर राजबीर मानव को आशीर्वाद दिया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह ने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाई और यह संकल्प लिया कि वे न केवल भावी नस्ल और फसल को बचाने के अभियान से जुड़ेंगे बल्कि सोच समझकर योग्य जनप्रतिनिधि भी चुनेंगे। राजबीर मानव ने इस अवसर पर सभी का आभार जताया और कहा कि समाज को दिशा देने के लिए एकजुट होना समय की मांग है। जगत महान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। उसी नस्ल और फसल को बचाने के लिए मैंने आज सभी भाइयों के बीच में आया हूं और सबको अपने जो छोटी मोटी सलाहें हैं वो दी हैं, कैसे हम किसान को और फसल को और कैसे हम नस्ल को बचा सकते हैं। हम सबको इकट्ठा होके अपने गांव देहात में हर गांव में एक समिति बनानी होगी, चाहे कोई लोग गांव से बाहर रह रहे हों चाहे गांव के अंदर रह रहे हों, पर बुद्ध और सामर्थ्य व्यक्तियों को आगे आना पड़ेगा। मैं उस हर गांव की समिति में शामिल होने को तैयार हूं और हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक समिति बना के आगे आएँ, एक ट्रैक बनाएं, बच्चों को दौड़ाएं, एक कोच बनाएं अपने गाँव में ही जो पर बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज कराए, दौड़ाए उनको और फिजिकल एक्सरसाइज कराए। हमारा हरियाणा आज भी जो ओलंपिक के मेडल्स हैं उनमें भी सबसे टॉप है। अगर ये हर गांव करेगा, और ये सारा डिपेंड करता है प्रबुद्ध और सामर्थ्य व्यक्तियों पर। आज प्रबुद्ध लोगों ने सभी ने हाथ मिला के एकता के साथ संकल्प लिए। क्या संकल्प लिए हैं, किस तरीके से समाज को सुधारें? आज सभी प्रबुद्ध और सामर्थ्य व्यक्तियों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर अपने बच्चों को क्राइम और जुराइम की दुनिया में जाने से रोकेंगे, उनके ऊपर नज़र रखेंगे, उनको अच्छे संस्कार देंगे और उनको नशे की जो लत है उसको छुड़वा के अपने गांव देहात में ही स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को बढ़ाएंगे ताकि वो बच्चे वहां दौड़ें और स्पोर्ट्स का नशा करने लग जाएं। जब स्पोर्ट्स का नशा होगा तो सारे नशे फेल हैं। और मैंने जो सामर्थ्यवान और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जो शहरों में रहते हैं उनको भी एक सलाह दी है कि वो जिस तरह से अपना वकील, अपना डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, अपना सीए चुनते हैं, इसी तरह से एक किसान को भी गोद ले लें और उसको कहें कि ये 1 एकड़ ज़मीन ये मेरी है और इसमें सारी जो खेती होगी वो ऑर्गेनिक होगी और ये एडवांस में पैसे देता हूँ, जो भी इसमें होगा वो मेरा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। किसान को भी पैसे मिल जाएंगे और उस मेरे शहर में रहने वाले भाई को भी बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया भोजन मिलेगा जो कि कैंसर से रहित होगा। वरना मैं आगाह कर रहा हूँ आपके माध्यम से, 2030 में जिस तरह से पंजाब में कैंसर की ट्रेन चल रही है बीकानेर तक, हरियाणा में भी वो दिन दूर नहीं है और 2030 में अगर यही सब चलता रहा हर दूसरे आदमी को कैंसर होगा। प्रतिनिधि चुनने के लिए भी आपने एक गंभीर सवाल खड़ा किया समाज के सामने कि उन्हें जिस प्रकार से समाज को 10 बार चेक करते तो उसी प्रकार से अपने नेता को चुना चाहिए। सवाल आपने खड़ा किया है, क्या समाज जाग पाएगा? समाज को जागना पड़ेगा, वरना जब से आज़ादी हुई है ऐसे ही हम पार्टी के आधार पे और ये मेरी कास्ट का है उसके आधार पे वोट देते आए हैं। मैं आज इस माध्यम से आप सबको और सभी ने हमने संकल्प लिया है कि हम अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे दुख दर्द में शामिल होता होगा, हमारे फ़ोन पे हमारी फ़ोन कॉल का जवाब देता होगा और जो हमारे दुख में जो आके शामिल होता होगा। जैसे मेरी ड्रेन नंबर जो आवली वाली है वो नहीं चल रही थी, लोगों ने मुझे कहा, मैंने एक रिक्वेस्ट की, वो ड्रेन चल गई। ये काम जो है उनके प्रतिनिधि का है। अगर प्रतिनिधि को ये बात फ़ोन पे बताएंगे किसान पानी कहाँ से लाएंगे, वो किसान या तो भगवान पानी दे सकता है या वो प्रतिनिधि दे सकता है, और प्रतिनिधि उनकी सुनता नहीं है, भगवान धरती पे कहाँ से आएगा। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है
कि अपने प्रतिनिधि को ही भगवान बनाएं और ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके दुख दर्द में, आपकी परेशानी में, आपकी हर एक फ़ोन कॉल में आपके साथ हो और जीवंत की तरह से खड़ा रहे और आपके जीवन को भी जीवंत बना दे। हम इस सामाजिक क्रांति को जो इस मंच पे सारे सबने डिस्कस की हैं, इसको विचार की क्रांति के नाम से आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत बड़ा 2029 में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। हम सब का मकसद है व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, जिसमें गरीब आदमी की सुनी जाए, पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की बात सुनी जाए, सिर्फ नाटक ना हो, ड्रामा ना हो, ये सच्चाई हो। और वो जब होगा जब प्रतिनिधि के दिल में दर्द होगा और वो आदमी संवेदनशील होगा। इसीलिए संवेदनशीलता को पहचानते हुए उस प्रतिनिधि को दर्द जरूर चेक करें। और चेक का मीटर मेरे सारे भाइयों के पास है। ऐसा कोई नहीं है, अनपढ़ से अनपढ़ किसान भी टेस्ट करना जानता है और वो टेस्ट करेगा। 2029 में आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा। मजदूर सम्मेलन है और बहुत बड़ी बात हमारे से पहले हमारी जो बहन वक्ता थी, इन्होंने कही थी कि अगर सर छोटू राम ना होते तो मुजारा व्यवस्था कैसी थी आप लोगों को पता है, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज मैं वाल्मीकि जाति से आता हूं, दिल्ली में जाकर मंत्री नहीं बनता। तो ये हकीकत है। सबसे पहले तो मैं भाई को शुभकामनाएं देता हूं, इनकी बहुत लंबी उम्र हो और देश की हरियाणा की विधानसभा में भी पहुंचे और संसद में भी पहुंचे। मैं सबसे पहले तो राजवीर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मेरा भाई इस जन्मदिन पे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। और मैं भाई से एक निवेदन भी करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, वो एक पेड़ माँ के नाम भी लगाएंगे और हम भी साथ में होंगे। जहाँ तक बात है किसान मजदूर की, मुझे लगता है किसान मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी है और हरियाणा प्रदेश में तो किसान मजदूर की एक एकता। मैं तो इन दोनों को एक दूसरे का पूरक मानती हूँ। किसान है तो मजदूर है तो किसान है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ अपने रोजगार चलाते हैं। लेकिन आज किसान मजदूर के साथ जो सर छोटूराम जी ने किया, जो भारत रत्न शरदेव चौधरी चरण सिंह जी ने किया, जो ताऊ देवीलाल जी ने किया और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, मुझे लगता है आज वैसा शायद नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है सरकारों को किसान और मजदूर के हालात के बारे में ज़रूर सोचना भी चाहिए और ऐसी सभाएं ज़रूर होती रहनी चाहिए ताकि ये किसानों का, मजदूरों का, आपसी में हर जाति हर धर्म का भाईचारा भी बना रहे। और इससे मैसेज किसान को ये जाता है, आज युवा वर्ग बहुत आया हुआ है, कि वो लोग सिर्फ नौकरी पे ना निर्भर रहें बल्कि वो कोशिश करें कि वो अपने काम शुरू करें। मैं हरियाणा का बहुत प्रेमी हूँ और हरियाणा के हर फंक्शन में मेरे को आने में बड़ी खुशी होती है और हरियाणा के शेरों को देखकर मेरी छाती भी चौड़ी हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर अमरीक सिंह पावा है और फॉर्मर म्यूनिसिपल कमिश्नर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो माइनॉरिटी की कमेटी है उसमें एक्सपर्ट पैनलिस्ट हूँ। और राजवीर मलिक जो है मेरे बहुत परम मित्र हैं और आज इसीलिए ये 100 किलोमीटर मैं चलकर इनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचा हूं। और मैं तारीफ करता हूं हरियाणा की, जो कि अन्न का दाता है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और यहाँ के शेरों की जो दहाड़ है वो आज भी बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो मैं राजवीर भाई साहब को, मलिक साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मनोज भाई की तरफ से और अपनी पूरी जो हमारी टीम आई हुई है सभी साथियों की तरफ से। और भाई साहब का जो स्वभाव है, आज के युग में हम भी बहुत ऑफिसरों से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं, भाई साहब का जो स्वभाव है वो सभी 36 बिरादरी को साथ लेके किसी के भी काम के प्रति उनका जो काम करने की शैली है वो सबसे अलग है। मेरा नाम मनोज मलिक है, मैं 2 बार जिला पंचायत मेंबर रहा हूं और मैं किसान यूनियन का अध्यक्ष रहा हूं। और मैं आज अपने बड़े भाई राजवीर मलिक को मेरा निवेदन कपिल वर्मा जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं